औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ारों लाखों करोड़ों दरूद नबी आखिर ज़मा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सय्यदना मुहम्मद नबी। मैं अपने तमाम देखने वाले, चाहने वाले और ख़ुसूसी तौर पर लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी आले शौक़ हैं और बिलख़ुसूस अंदरून सिंध जितने भी आले शौक़ हैं उनकी खिदमत में मातली सिंध से सलाम पेश करता हूँ। दोस्तों, मातली ज़िला बदीन की तहसील भी है और बड़ा मशहूर शहर भी है। इसकी तारीख़ी अहमियत भी है, ज़री अहमियत भी है। तो दोस्तों, आज से तकरीबन 3 माह पीछे अगर आप चले जाएं तो आपने देखा कि पाकिस्तान के मातली की सरज़मीन से लो फ्लाइंग पिजन में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया गया। एक कबूतर ने 8 बजे 10 जनवरी 2021 को उड़कर वो कबूतर 11 जनवरी 2021 को शाम को 7:06 पर बैठा। तो दोस्तों, आइए आपको इंतज़ार होगा और मैं भी इस जस्तजू में था कि मैं कराची आया हुआ था कि आपको उस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर वर्ल्ड चैम्पियन से मिलवाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरा सफ़र बड़ा आसान गुज़रा। मैं कराची से मातली पहुंच चुका हूं। तो दोस्तों, ये जिस छत पे मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये छत जो है उस्ताद हुसैन अली निज़ामानी अफसांगढ़ और इसी तरह उस्ताद जुम्मन उनकी सरपरस्ती में ये शौक़ कर रहे हैं। और इनके साथ साथ छत पे आज वो यहाँ मौजूद नहीं है, समद निज़ामानी वो, और मेरे साथ आप देख रहे हैं कि वो बच्चा तशरीफ़ फरमा है ज़ैद गफ़ार निज़ामानी, जिनका तल्लक मातली बदीन सिंध से है। और इन्हीं के कबूतर ने लाल परी के पट्ठे ने 35 घंटे 6 मिनट उड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था। इसी तरह उनके बड़े भाई मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है जुनैद गफ़ार निज़ामानी। ये दोनों भाई मिल के शौक़ करते हैं। तो दोस्तों, इसी छत से ये बच्चा अगर आपको दिखाए, वो मादा इसी छत पे बैठी थी जिसके नीचे हम यहाँ बैठे हुए हैं। हम आपको कुछ ज़ैद भाई के साथ कुछ गुफ्तगू करते हुए हम ये सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह अगला जो सेगमेंट होगा जिसकी आपको इंतज़ार है कि वो आपको वर्ल्ड चैम्पियन दुनिया का बहादुर कबूतर, मैं तो यूँ कहूँगा कि जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया, उस कबूतर का भी आपको शौक़ करवाएंगे। इसके साथ साथ लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ भी करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ज़ैद भाई, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप ठीक ठाक हैं जी? खैरियत से हैं? खैरियत से। पहले तो मेरी तरफ से तमाम जितने भी पिजन लवर्स हैं, मैं आपकी तरफ आ रहा था तो बहुत सारे दोस्तों के सरगोदा से, इस तरह अभी आपकी थोड़ी देर पहले सनी जट से बात हुई। तमाम दोस्त अहबाब मेरी तरफ से, उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। जी, खैर मुबारक। तो आइए दोस्तों, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। तो ज़ैद भाई बताइएगा कि ये जो कबूतरों का ये शौक़ है, ये किस तरह आपकी ज़िंदगी में ये सफ़र आया? क्या ये कोई मायूसी सिलसिला था? होता है ना घरों में लोगों ने रखे होते हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी चाहिए हमें। ऊंचा बोल रहा है। ये जो पहले तो मेरे अंकल और मेरा बड़ा भाई था, उनको शौक था। अच्छा। तो उनकी वजह से ही मैं कबूतरों में लग गया था। अब उन दोनों का नहीं रहा, मेरा तो अभी तक चल रहा है, मेरा और जुनैद भाई का। मतलब ये मारूसी सिलसिला हुआ ना, ज़ाहिर चाचा ने भी रखे हुए थे, बड़े भाई ने भी रखे हुए थे। तो कब से आप अमली तौर पे जो मातली का जो शौक़ है इसमें आप हिस्सा ले रहे हैं? हिस्सा 2004 से ले रहे हैं हम। 2004 से जी। तो 2016 में भी मैंने देखा कि आपका एक कबूतर बहुत अच्छा उड़ा था। उसने कितने घंटे बनाए थे? 27 घंटे 36 मिनट। 46 मिनट 27 घंटे। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि मैं नवाबशाह सिंध से यहाँ पहुँचा था और मैंने आपको इस छत का विज़िट करवाया था। उसके बाद मैं फिर कराची आया। गुज़श्ता साल आपने देखा हीरा के हमरा, हमने फिर इस छत का विज़िट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी हैट्रिक है। और ये पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि मैं आज वर्ल्ड चैम्पियन के हमरा यहाँ बैठा हूँ। अच्छा ज़ैद भाई, ये बताएं कि इन कबूतरों के साथ कोई पट्टी वाले कबूतर ख़ास कोई मेहनत करनी पड़ती है?
हाँ जी, वो तो है। इनको जो ना सिर्फ बादाम खिलाने पड़ते हैं, जैसे हाथ से खिलाते हैं, और इनके दूसरी खुराकें भी होती है। उस वजह से कबूतर ज़्यादा चल पाते हैं, वरना नहीं चल पाते। नहीं, कोई इनका कोई ट्रेनिंग प्रोसेस भी होता है? ट्रेनिंग तो होता है। जैसे पहले मतलब कि रात के टाइम अगर उतारने चित में, तो देखते हैं कितने घंटे कबूतर की परवाज़ है, तो उतने घंटे पीछे उड़ाने पड़ते हैं। तो जैसे पहले रात होती रहेगी ना, तो उस टाइम पे उतरते रहेंगे। तो इस तरीके से ट्रेनिंग होती है कबूतरों की रात में चलाने की। नहीं, उसमें ये होता है कि इसकी बकायदा आप कोई प्रैक्टिस करते रहते हैं, सारा साल इनको ट्रेनिंग देते रहते हाँ, हैं? वो तो लाजमी है, सारा साल ट्रेनिंग देनी पड़ती है। उसके बाद ही कबूतर मतलब के घर पे बैठना सीख जाते हैं और रात को उड़ना भी सीख जाते हैं। इसी तरह दोस्तों, मेरे साथ जुनेद भाई भी जहाँ तशरीफ़ फरमा है। अक्सर लोगों का सवाल भी होता था जिस वक्त हम ये न्यूज़ डिस्प्ले करते थे कि ये कबूतर किस तरह उड़ गया। तो आइए ये जानकारी करते हैं कि यहाँ का जो तरीक़ेकार है, कबूतर उड़ाने का जो तरीक़ेकार है, मैं जुनेद भाई से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें, ताकि दोस्त अहबाब आपको पूरी दुनिया में देख रहे हैं, उनको पता चले कि क्या क्राइटेरिया होता है, किस वक्त कबूतर उड़ाए जाते हैं, क्या कायदे कवानीन है उसकी। जी जुनेद भाई। वालेकुम सलाम। पहले तो सबका शुक्रिया जिन्होंने हमें मुबारकबाद पेश की। और इसके अलावा इसके कवानीन होते हैं, एक पर्चा बनता है बाकायदा पर्चा इसका कब का। इसमें पहले तो ये होता है सुबह 8 बजे उड़ाने होते हैं और मुनसिफ बैठता है, हर छत पे एक मुनसिफ बैठता है। क्योंकि टाइम लंबा लग जाता है तो इस वजह से मुनसिफ 2 मुनसिफ होते हैं, कभी कभार 3 मुनसिफ भी हो जाते हैं क्योंकि थक जाता है बंदा। और दिन का ये टाइम होता है, अगर दिन में कबूतर गुम हो जाता है, अगर नीचे से गुम हो गया, मैं पूरा आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर नीचे से मिसाल तौर आप देख रहेंगे उसकी कंडीशन नहीं है, 10 मिनट अगर वो नज़रों से ओझल हो गया तो वो कबूतर कैंसिल कर देते हैं 10 मिनट के बाद। अगर वो उसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब है, ये पता लग जाता है ना कफ्ती को, भाई ये कबूतर या तो उतर जाएगा या तो कहीं गिर जाएगा। उसके 10 से 15 मिनट होते हैं। और जो ऊपर से ही चला गया है सुबह सुबह और ऊपर चढ़ गया, किला हो गया, सुबह सुबह ऊपर से चला गया, उसके 45 मिनट होते हैं। या उसके अगर देर से गया फिर मतलब कि टाइम 15 मिनट तक बढ़ भी जाता है, 1 घंटा भी हो जाता है। रात में भी इसी तरह की टाइमिंग है। अगर लेकिन जब लाइट जाती है, जैसे अब लाइट जाती है तो उसकी टाइम नहीं होती, क्योंकि लाइट जब जाती है तो थोड़ा अंधेरा हो जाता है। छतों पे तो रोशनी होती है, फिर लाइट आती है, फिर उसी तरह उसको कबूतर को टाइम दिया जाता है अगर कोई कबूतर उसमें गुम है। पहले बात तो हम कबूतर गिनते हैं, कबूतर गिनते हैं कितने चल रहे हैं और देख लेते हैं। क्योंकि पहली बात, हर कबूतर का कलर अलग होता है, हर किसी का रंग, पहले तो हर खफ्ती का रंग अलग होता है, हर शौकीन का, फिर उस रंग में हर कबूतर का रंग अलग होता है। जिस कबूतर का रंग क्लियर होता है वही येलो होता है कप में उड़ाना। तो रात में भी इसी तरह का, अगर नीचे है और उसकी कंडीशन ख़राब है तो 15 से 20 मिनट, और अगर ऊपर से गुम हुआ या नज़र नहीं आ रहा तो उसको पहले हम देते हैं 15 मिनट, फिर 30 मिनट। अगर आया तो ठीक है, ना आया तो वो कैंसिल है। इसी तरह फिर अगले दिन भी वही कानून होते हैं। तो ये ज़्यादातर जुनेद भाई ये कबूतर सामने रह के उड़ते हैं? ज़्यादातर ये कबूतर सामने रह के उड़ते हैं। कुछ 1-2 कबूतर अलग अलग चल के लेकिन नीचे चलते हैं, मतलब आंखों के सामने नज़र आ रहे होते हैं। कुछ कबूतर जुट में चलते हैं। तो जुनेद भाई आप भी, आपको भी साथ साथ कोई हाथ बटाते हैं जैद भाई का? हाथ बटाते हैं साथ। अच्छा अच्छा। ज़्यादा मेहनत तो जैद भाई की होती है कबूतर, मैं तो बाहर का ध्यान देता हूँ। अच्छा। कब ऑर्गेनाइजर करना और दोस्तों को। तो कितना कुछ शौकीन है यहाँ मार्ती के? तकरीबन कितने शौकीन पार्टिसिपेट करते हैं आपके साथ? हमारे साथ इस दफ़ा 13 छतें हुई थी। इस दफ़ा तकरीबन 13 छतों ने पार्टिसिपेट किया था। तो दोस्तों आपने बातें सुनी। तो दोस्तों ये बाकायदा है कि मैं इससे पहले भी तफसीलन कई दफ़ा मैं मुतअद्दिद बार आपको बराह रास्त आके इसकी जानकारी दे चुका हूँ कि बाकायदा इन्होंने एक कायदा कानून होता है, जिस तरह के जुनेद भाई ने अभी आपको बताया कि एक कबूतर है, उसको 10 मिनट का टाइम देखते हैं, उसकी सूरत हाल, उसकी कंडीशन को देखा जाता है, पता चल जाता है कि ये कबूतर अब वापस नहीं आएगा, गिर जाएगा, या उसको वो काट देते हैं। इसी तरह ऊपर से अगर ऊपर हैं कबूतर, जिसमें पंजाब में जिसको कहते हैं दौरे मारना, लंबे दौरों पे कबूतर चले जाते हैं, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स किया जाता है कि भाई 45 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर अगर आपका कबूतर दोबारा नज़र आ गया तो वो अलाउ होगा। अगर वो उस टाइम के अंदर नहीं आता तो फिर वो कबूतर अलाउ नहीं होता। तो जैद भाई ये कबूतर शुरू से ही घर में इतने अच्छे कबूतर, ये वो चचा के रखे हुए कबूतर थे या ये कहीं से आए हैं ये कबूतर? नहीं, वो तो मतलब ऐसे ही कबूतर रखे हुए थे। ये कबूतर तो मतलब के उस्तादों के दिए हुए हैं, हाजी हुसैन ली के घर के कबूतर हैं।
ये उस्ताद दोस्तों, उस्ताद हाजी हुसैन अली नज़ामानी साहब अफसांगढ़, उन्हीं के घर की ये ब्रीड है। ये कबूतर ज़रा दिखाएं ना, क्लोज करके ज़रा दिखाएं आके। नहीं बस ऐसे ही दिखाएं, बाद में दिखाएं। ये कबूतर भी उन्हीं के घर का है जी। अच्छा अच्छा। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? आपका एक ज़राअत का भी सिलसिला है। तो दोस्तों पेशा के हवाला से आप देखें तो माटली की तारीख़ पे अगर नज़र दौड़ाएँ तो मेरे ख़्याल में नज़ामानी ख़ानदान जो है वो सर फहरिस्त नज़र आता है ज़रिए वाले से। इन लोगों का भी पेशा जो है बेसिकली वो ज़राअत का। तो इतना टाइम आप निकाल लेते हैं शौक़ के लिए? बस निकाल लेते हैं, वैसे भी मतलब टाइम मिल जाता है। 2 महीने का टाइम लेते हैं कबूतरों के लिए। अच्छा, 2 महीने आप फिर 2 महीने ज़्यादा मेहनत करते हैं जी। अच्छा अच्छा। तो इसके अलावा अब ज़ैद भाई चलें, वो तो खिदमत होगी, आप इनको बादाम भी खिलाते हैं सारा जी। तो इनको उड़ाने से जो पहले है उसमें कोई मेडिसन का इस्तेमाल, एलीपैथी का या किस तरह का आप देसी कोई नुस्खा जात होते हैं कबूतरों के लिए आप? वो तो देते हैं। हाँ, देसी नुस्खा जो होता है मतलब बना के देते हैं ना आप, मतलब देसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जी। कबूतरों वो भी को? उस्ताद देते हैं हमें। अच्छा अच्छा। हाँ। वो भी उस्ताद की रहनुमाई में? हाँ, उनकी रहनुमाई के हिसाब से हम चलते हैं। तो उस्ताद जुम्मन भी बाकायदा यहाँ मौजूद होते हैं मुकाबलों के दिनों में? मुकाबलों के दिनों में आते हैं, उस्ताद समन आते हैं, देखते हैं मुकाबला। तो आज समाद भाई कहाँ है? आज तो वो मतलब अपने शहर में, गांव में। तो दोस्तों समाद भाई, इसी तरह आपने उस्ताद जुम्मन और इनका जो हेड क्वार्टर है वो सांगड़, उस्ताद हुसैन अली नज़ामानी साहब, इसके साथ क्या पैगाम देंगे आप दोस्तों को खेल के हवाले से? आप नौजवान हैं, आप ये खेल भी खेल रहे हैं, तो किस तरह ये शौक़ करना चाहिए? कोई नौजवानों को अच्छा सा पैगाम दें आप। कि ये शौक़ करने से पहले मतलब कि हर चीज़ को देखना चाहिए, मतलब कि कबूतर के हिसाब से कौन सा कैसा कबूतर है उनको मतलब कि टाइट रखना चाहिए, खाना पीने के हिसाब से बादाम वगैरह ज़्यादा देना चाहिए। कबूतर क्या है ना, जितना खिलाओगे उतना उड़ेगा, वैसे नहीं उड़ता, बाजरों पे नहीं उड़ेगा इतना ना। तो आप ये साल भर जो उड़ने वाले आपके कबूतर होते हैं जी, ये साल भर आप इनकी खुराक जो है बादाम? नहीं 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 नहीं, 2 महीने मतलब कि सिर्फ इनको 2 खिलाने पड़ते हैं बस, उसके बाद नहीं खिलाते हम। अच्छा। हाँ तो आजी साहब इसमें आपकी पूरी रहनुमाई करते हैं? जी, वो भी पूरी रहनुमाई करते हैं। तो इसमें आपका कबूतर पलटाने शलटाने का भी कोई निज़ाम होता है? जिस तरह के हम देखते हैं ऊंची उड़ान वाले कबूतरों में कबूतर पलटाई करते हैं या हाँ ना, अगर पलटाई नहीं करेंगे तो कबूतर बीमार हो जाएंगे। मतलब ये लाजमी है? ये तो लाजमी है, खिला के फिर उड़ाना पड़ता है। मतलब जिस सुबह आप कबूतर उड़ाते हैं जी, उड़ाने से पहले मैंने पंजाब के दड़ों में मैंने देखा है कि वहाँ तो वो पानी दे के मुख्तलिफ तरीक़ों से साथ गोली भी देते हैं। तो आप सुबह पहले पलटाई करते हैं कबूतर? पहले कबूतर की पलटाई करते हैं, उसके बाद कबूतरों को हाथ से बादाम खिलाते हैं, फिर पानी दे के फिर उड़ाते हैं। अच्छा जी, ये खुराक दे के उड़ाते हैं? ये खुराक दे के उड़ाते हैं। तो उसके साथ फिर वो कोई मेडिसन नुस्खा वगैरह भी इस्तेमाल होता है? नहीं नहीं, वो मतलब पहले ट्रेनिंग में नहीं होता है, ट्रेनिंग में नहीं होता, लेकिन जब बारी होती है तो होता है। अच्छा। हाँ, तो ये कितना अरसा से ये आपके पास उस्ताद हुसैन अली नज़ामानी साहब की ये जो ब्रीड है घर की? ये 2015 से है। 2015 जी। कौन से ख़ास कबूतर हैं उनके जो मतलब जिनको आप पसंद भी करते हैं, उनका रिजल्ट भी अच्छा है? कोई नाम उन्होंने दिया हो? बादशाह नस्ल का दिया हुआ है उन्होंने। बादशाह नस्ल? जी, बादशाह नस्ल। तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। हमारे पिछले रिकॉर्ड होल्डर हैं जिनकी कबूतरी नहीं हाँ, आई सी। क्या नाम है आपका? अली भाई। तो दोस्तों आज हमारे एक और दोस्त ने भी हमें ज्वाइन किया है। मेरी ये खुशकिस्मती, मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह कि जिस दिन ज़ैद नज़ामानी ने ये रिकॉर्ड जो है बीट किया, उससे जो पहला हफ्ता था, उस पहले हफ्ते में ये जो बच्चा मेरे साथ आप बैठा थे, क्या नाम है आपका? अली नज़ामानी। अली नज़ामानी जी जी। ये भी नज़ामानी फैमिली से ही इनका तल्लक है। ये आमने सामने विनर बाइक भी मेरे हाथ में है, चाबी। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो दोस्तों कितने घंटा है आपका कबूतर उड़ा था? वो 34 घंटे 34 घंटे 53 मिनट 53 मिनट। वो रिकॉर्ड जो है दोस्तों, मैं समझता हूँ कि रिकॉर्ड जो है वो बनते ही टूटने के लिए हैं। आपने देखा कि एक हफ्ता रिकॉर्ड बना, मेरी पोस्टें लगी, मैंने इनसे गुफ्तगू हुई टेलीफोन पे, और आज मेरी ये खुशकिस्मती है, मेरे मैगज़ीन की ये खुशकिस्मती कि मैं सिंध की धरती से आप लोगों को वो नौजवान कबूतर परवर दिखा रहा हूँ कि एक ने एक हफ़्ता पहले रिकॉर्ड बनाया और दाईं तरफ मेरे साथ आप देख रहे हैं ज़ैद नज़ामानी भाई ने वो रिकॉर्ड तोड़ा।
तो कैसा फील करते हैं आप? आपने मैगजीन का कुछ देखा है सिलसिला कभी, पिजन स्पोर्ट्स मैगजीन का? हाँ, मैंने देखा है आपका पिजन स्पोर्ट जो है ना, जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया था पहले। अच्छा तो वो भी मैंने पेज देखा था आपका। अच्छा अच्छा। और अभी देखेंगे इंशाल्लाह जो तो ये नया रिकॉर्ड कैसा बना। लगता है आपको यार ये मैगजीन के हवाले से? नहीं, अच्छा है, सही है, अवेयरनेस आनी चाहिए लोगों को। मतलब आप सही चीज़ मुहैया कर रहे हो कि रिकॉर्ड बनता है और टूटता है, हर चीज़ बताते हो ना, तो इस वजह से पिजियन के लिए ये सही है, चीज़ अच्छी है। तो आप लोग जिस तरह पंजाब में देखा है लड़ाइयाँ झगड़े, यहाँ भी नहीं कुछ नहीं, यहाँ अच्छा, तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ तो ऐसा है ही नहीं, यहाँ बिल्कुल भी नहीं झगड़ा। मतलब हम दो वैसे तो अपोजिट हैं, लेकिन दोस्त भी हैं। दोस्त भी हैं। हाँ, दोस्त भी हैं सारा तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि दो हरीफ आपको आज दोस्ती की सूरत में नज़र आ रहे हैं। वैसे तो होते आमने सामने हैं। तो आप भी, मेरा मतलब है वो देसी तरीके से ही उड़ाते हैं कबूतर? नुस्खा जातों में ये देसी, हाँ देसी तरीका, एलिपैथी का कोई इस्तेमाल नहीं होता? बिल्कुल नहीं नहीं, कबूतर उड़ाने का तरीका है ही देसी। तो किस तरह ट्रेनिंग देते हैं यार कबूतरों को आप? ज़रा लोगों को थोड़ा सा पंजाब में पता चल रहा है, वो हैरान होते हैं कि इतना लंबा। पंजाब में तो सर्दियों का मतलब उड़ाते भी नहीं है पंजाब में। पंजाब में तो गर्मियों का, ज़्यादातर तो शौक गर्मियों का होता है। ये ट्रेनिंग किस तरह करते हैं आप इनकी? ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल काम है। अच्छा। सर्दियों में आपको पता है सर्दियाँ कितनी होती हैं, सही। तो मेहनत तो बड़ी होती है, खुराक और वो टाइमिंग हर चीज़ देनी पड़ती है कबूतर को, तभी तो उड़ता है इतना बड़ा टाइम, तभी तो लगाता है। तो दोस्तों आज मातली से मैं समझता हूँ कि लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो दो बड़े अच्छे शौकीन, दो बड़े अच्छे खिलाड़ी, दो बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन, और इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड ज़ैद नज़ामानी के पास है। देखते हैं अगला साल भी आना है, इन्होंने फिर मुकाबले उड़ाने हैं। तो मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि रिकॉर्ड जो हैं वो बनते ही टूटने के लिए। तो आइए दोस्तों, अब आपको ख्वाहिश होगी कि वो खिलाड़ी, वो सिपाही, वो प्लेयर आपको दिखाया जाए कि जिसने इनको इतनी बड़ी कामयाबी से हमकनार किया। तो मैं ज़ैद भाई से ये गुजारिश करूँगा कि वो लाल परी का वो पट्ठा जिसने 35 घंटे 6 मिनट लगातार उड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो दुनिया का बहादुर कबूतर, जिस तरह आप लिखते हैं ना, मतलब पंजाब कप का बहादुर कबूतर, तो मैं समझता हूँ कि वो दुनिया का बहादुर कबूतर ज़ैद नज़ामानी भाई आपको दिखाने जा रहे हैं। फिर हम आपको इनके मुख्तलिफ कबूतरों का भी इंशाल्लाह शौक़ करवाएंगे। उसके बाद आप दोस्तों से इजाज़त तलब होगी। और आप दुरुस्त ठीक हैं? कैसा लग रहा है लाला जी का यहाँ आना? बेहतरीन 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 अमल है। अच्छा, तो दोस्तों मुझे याद है कि मैं ये समझता हूँ कि ये भी पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन का एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि आज मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड एक खिलाड़ी, मैं उसके साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, उनसे गुफ्तगू हुई, बातें हुई। हम आपको उनका शौक़ दिखाने जा रहे हैं। ये दूसरा है, दिखाएंगे। तो दोस्तों ये भी हुसैन अली निज़ामानी साहब के घर के हैं ये कबूतर। इनको आप क्या कहते हैं? हम तो इनको पील अखे कहते हैं पंजाबी में, पीली आंख वाले। आप इनको कुछ मखसूस नाम दिया उन्होंने? नाम दोनों को हम जरचा कहते हैं। जरचे मतलब जरची आंख वाले, हम पीली आंख कहते हैं, आप जरची आंख कहते हैं। तो दोस्तों ये भी उसी हुसैन अली निज़ामानी साहब के घर की जरची ब्रीड का ये कबूतर। तो आइए दोस्तों, ये पकड़ना ना साईं, क्या है आपका? मां साहब मुझे दे दो, अब तुम बैठ जाओ। तो दोस्तों ये उस छत का अमल वकूफ़, आपको याद होगा, आपने वीडियोस में देखा भी होगा कि ज़ैद नज़ामानी जो है वो इस छत पे चढ़ के यहाँ ही उन्होंने ये जो आप छतरी देख रहे हैं, इस छतरी पे ही वो अपने कबूतर बैठाते रहे हैं। तो आइए दोस्तों, बिला ताख़ीर लाल परी का वो पट्ठा, वर्ल्ड चैम्पियन, रिकॉर्ड होल्डर कबूतर, वो ज़ैद भाई आपको दिखा रहे हैं। ज़ैद भाई पहले सिर्फ कबूतर दिखाएं सामने ऐसे पकड़ के। ये दोस्तों मेरी स्क्रीन पे आप जिस कबूतर को देख रहे हैं, इस कबूतर ने 10 जनवरी 11 जनवरी को लगातार 35 घंटे 6 मिनट उड़कर
वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। ये इसकी स्टैंपें भी अभी तक, ये आप देख लें, इसकी स्टैंपें ये अभी तक मौजूद हैं। इसकी आंख दिखाएं। ख़ुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले जितने भी दोस्त हैं, मैं आपको उसकी ये आंख दिखा रहा हूँ। आपको रिज़ल्ट सही मिल रहा है दोस्तों को। तो दोस्तों ये मादा है ना, नर है। ये जिस कबूतर का आप आंख देख रहे हैं, ये उस लाल परी का पट्ठा जिसने 35 घंटे 6 मिनट लगातार उड़कर ये 10 जनवरी 2011 को इस छत से सुबह 8 बजे उड़ा है और अगले दिन 11 जनवरी 2021 शाम 7:06 पर यह कबूतर घर बैठा था। कुंदा दिखाएं इसका। ये मैं आपको अब उस कबूतर का कुंदा दिखा रहा हूं। आप लोगों को रिजल्ट सही नज़र आ रहा है यार? आप कोई दोस्त जो हैं वो मुझे कमेंट करें। माजिद भाई क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? अल्लाह आपको जज़ा दे। रिज़ल्ट ठीक आ रहा है। तो दोस्तों ये आज दियारे गैर में बैठे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आप जिस तरह ये यूके से मुझे माजिद आरफ भाई जिनका तलक रावलपिंडी से है वो देख रहे थे। तो ये उस वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्डर कबूतर का ज़ैद नज़ामानी ऑफ मातली सिंध उनके घर का लाल परी का पट्ठा, ये वो कबूतर मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप इसे जी भर के देखें। ये इसकी आखिरी 8वीं 9वीं 10वीं कली, इसी तरह इसका आप पूरा कुंदा देखें। दूसरा दिखाएं। तो दोस्तों ख़ुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी हज़रात पंजाब से हैं, ये सेगमेंट आज उनके नाम है लो फ्लाइंग पिजन का। तो दोस्तों इस छत ने आपने नाम ज़रूर सुना होगा, मैं समझता हूँ उस्ताद हाजी हुसैन अली नज़ामानी साहब आफसागढ़ और इसी तरह उस्ताद जुम्मन, उस्ताद समद नज़ामानी, ये उन तमाम दोस्तों की रहनुमाई में ये भाई यहाँ शौक़ करते हैं। इसकी आंख दिखाएंगे, आंख एक मिनट में। तो दोस्तों ये इनके छत के गिरदोनवा के जो मनाजर हैं, आँख कबूतर की आँख ज़रा देखती है, ज़रा सही तरह जिस तरह पकड़ते हैं ना, आँख दिखाते हैं इस तरह। इधर बैठ जाए। तो दोस्तों ये जुनेद भाई ज़रा हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो ये मैं आपको उस कबूतर की दोबारा आँख में आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह माशाल्लाह जी। तो दोस्तों ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्डर पट्ठा है, लाल परी मादा का इनके घर का पट्ठा है। ये इसकी स्टैंपें भी अभी तक देखें, अभी तक इसकी स्टैंपें लगी हुई हैं माशाल्लाह जी। इसके पंजे दिखाएं, ये इसके पंजे देखें आप। और ख़ुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ करें। ये इमरान बादल भाई जी मुझे देखें। इमरान भाई क्या हाल हैं आपके? आप ठीक हैं? रिज़ल्ट ठीक नज़र आ रहा है? माशाल्लाह। इसको कहीं छोड़ें ना ज़रा ताकि इसका शुक्र। हाँ छाँव में, धूप में रखूं? नहीं, छाँव में रखें, कोई बात नहीं। तो आइए दोस्तों, पहले आपने उसकी आँख, उसका कुंदा, उसके पंजे आपने देखे हैं। तो अब मैं आपको उस कबूतर को ज़रा बैठे आपको मैं शौक़ करवा रहा हूँ। हाँ
एक मिनट, बैठ जाएगा माशाल्लाह। जुनेद भाई आप जरा इधर निकले ना, हाँ फिर दरवाज़ा आपने बंद कर लें। तो दोस्तों मैं आप जिन दोस्तों ने मुझे अभी ज्वाइन किया है उनकी जानकारी के लिए कि मैं ज़िला बर्दीन का एक बड़ा मशहूर कस्बा मातली, जो कि ख़ुद भी तहसील है सिंध का इलाका, वहाँ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आप मेरी स्क्रीन पर इस वक्त जो कबूतर देख रहे हैं, जनवरी 2021 में इस कबूतर ने लगातार 35 घंटे 6 मिनट उड़कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया था माशाअल्लाह। उधर से ज़रा हाथ करें ना ज़ैद भाई इसे। जगह नहीं है वैसे, इसे वहाँ नहीं छोड़ते हैं सामने, वहाँ भी छोड़ देंगे। हाँ वहाँ पे छोड़ें ज़रा से। यहाँ दूसरी जो चली थी वो भी छोड़ दें, एक ही थी ये? नहीं दूसरी भी दिखाते हैं। ये दोस्तों अब वो ज़रा जगह थोड़ी सी छोटी है, अब नई जो है वो छत बाकायदा तौर पे तैयार हो रही है। अगले साल इंशाल्लाह आप उस नई छत से इनका शौक़ देखेंगे। तो ये आप इसकी वज़ाकता देखें इस कबूतर की। सुनील भाई इसे पकड़ें ज़रा, उधर ही छोड़ेंगे, उधर ना सामने। इस तरह दोस्तों आप ये देख रहे हैं कि इन लोगों की मेहरबानी, आज ये मुझे मिलने भी आए हैं। जुनैद भाई ने काफ़ी टाइम दिया है, मैंने इनको कल रात से तंग करना शुरू किया हुआ था, तो आज इन्होंने बड़ा काफ़ी टाइम दिया है माशाल्लाह। तो दोस्तों ये मेरे लिए भी एक रिकॉर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह कि पिजन स्पोर्ट्स मैगज़ीन आपको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर कबूतर का आपको मैं शौक़ करवा रहा हूँ। हाँ ये बस ठीक है। तो दोस्तों ये जो कबूतर आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, लो फ्लाइंग पिजन, इसी कबूतर ने दोस्तों आलिया जनवरी 2021 में 10 जनवरी 2021 को सुबह 8 बजे उड़कर अगले दिन 11 जनवरी 2021 को शाम 7:06 पर ये बैठा और इसने टोटल 35 घंटे लगातार सामने रह के ये उड़ा है कबूतर। जैसा कि जुनैद भाई ने आपको बताया भी कि बाकायदा इनके कायदा कानून होता है कबूतरों को उड़ाने का। हाँ जी अहमद राजा भाई, ये 35 घंटे ये 2 दिन लगातार उड़ाया, मैं आपको बार बार बता भी रहा हूँ। और बाकायदा यहाँ टूर्नामेंट होता है, कमेटी होती है, और इस दफ़ा तो माशाल्लाह कराची से, अंदरूने पंजाब से बहुत सारे दोस्त अहबाब शौक़ के दिनों में यहाँ मौजूद रहे हैं। और एक यही नहीं कि मुनसफ छत पे बैठा होता है, नीचे दर्जनों की तादाद में लोग जो हैं उस दिन ये शौक़ देख रहे होते हैं और ये कबूतर सामने रह के उड़ते हैं। नहीं भाई क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, सब ठीक ठाक हो? माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।
की हाल ने माजिद भाई, ठीक हो? सब खैरियत है? ये दोस्तों रईस उसामा खान निज़ामानी, उन्होंने मुझे वेलकम मातली में किया है। बड़ी मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया उसामा भाई। ये आप देख रहे हैं कि आज आप के शहर का शौक़ मैं समझता हूँ कि मातली को ये एजाज़ हासिल है कि मातली की एक पहचान जो है अब ये कबूतर भी बन गया है और पूरी दुनिया जो है लो फ्लाइंग पिजन के हवाले से मातली की भी अहमियत बढ़ गई है। तो दोस्तों ये वो कबूतर है जिसको आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। मैं बड़ी मुसाफत तय करके गुजरात से मैं कराची आया, कराची से फिर मैं आज सुबह यहाँ पहुँचा और अब मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये ज़फ़र ख़ान भाई जी, क्या हाल है ज़फ़र भाई? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ज़फ़र भाई कल मैंने बड़ा रब्ता करने की कोशिश की तो आप मेरे ख्याल में बिज़ी थे। माशाअल्लाह। इस तरह दोस्तों इसके पंजे देखें आप, इस कबूतर के ये मैं पंजे आपको दिखा रहा हूँ। इसके पंजों का आप शौक करें। इस तरह इसकी आंख देखें यहाँ, ये रिजल्ट आप दोस्तों को ठीक मिल रहा है। ये अबू फातिमा ज़रकानी जी इराक से हमें देख रहे हैं। और यो ज़रकानी भाई, यू आर फाइन? क्या हाल है आपके? आप ठीक हो? ये दोस्तों अब आप इसकी आंख का शौक करें। जिस वक्त ये सामने देखता है तो इसकी आंख में आपको एक उभार नज़र आएगा। ये इस तरह इसके पंजे देखें। बड़ी मेहरबानी जी उसामा भाई, बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आप जी भर के, मैंने नहीं थकना इंशाल्लाह, आप जी भर के। और आज मुझे तशनीगी ये है कि जिस दोस्त की ख्वाहिश पे मैंने मातली का सफ़र किया वो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। राजा जानजेब चीतावतनी से। राजा भाई किधर हैं आज आप? तो दोस्तों जिन दोस्तों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, आप लोगों की इत्तला के लिए कि मैं सिंध का इलाका मातली, ये ज़िला बदीन की एक बड़ी मशहूर तहसील है, वहाँ से ये निज़ामानी बरादरान, ज़ैद अली निज़ामानी, इसी तरह जुनैद निज़ामानी, उनकी छत से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और इस कबूतर ने, जिस कबूतर को आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसने लगातार 35 घंटे 6 मिनट उड़ के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। कुछ दोस्तों ने सवाल किया कि ये कैसे उड़ते हैं। तो होता ये है कि मुनसिफ़ों की मौजूदगी में सुबह 8 बजे कबूतर उड़ाए जाते हैं और फिर उस टूर्नामेंट का क्राइटेरिया या कानून ये होता है कि कबूतर दिखाना आसमान से, जिस तरह हम पंजाब में ऊंची उड़ान वाले कबूतरों में दौरे मारना या लंबा जाना कबूतर का, उसमें हम टाइम देते हैं 45 मिनट, आधा घंटा, यहाँ भी यही सिलसिला होता है। इसके अलावा दोस्तों ये कबूतर पट्टी वाले तकरीबन कबूतर जो हैं ये सामने रह के उड़ते हैं। और इस कबूतर को भी आपने देखा, मेरे रेजिडेंट एडिटर उस्ताद अब्दुल बासत, उस्ताद सलीम मरवत, कराची से बहुत सारे दोस्त शौक देखने आए थे यहाँ।
जुनैद भाई एक चपड़ी मादा भी उड़ी थी, वो भी दिखाएं जी। इस तरह दोस्तों ये दोस्त साहब यहाँ, ये वो छत है आपके सामने, इस छत से उड़ के इन कबूतरों ने जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस तरह ये छतरी भी आपको सामने नज़र आ रही है कि जैसे अगर कबूतर बिठाने होते हैं तो फिर इस छतरी को जो है वो ऊपर किया जाता है। उधर ही खड़े हो एक मिनट। तो आइए दोस्तों, एक चपड़ी मादा भी, उसकी फ़ोटो भी आपने देखी थी। तो फोटो में तो आपने देखा, उसे बैठ जाए, फोटो में आपने देखा। तो आज फिज़िकली वो मादा आपको इसके मुताल्लिक़ इसकी जानकारी जो है जुनैद भाई से करेंगे कि जुनैद भाई इस मादा में क्या खुसूसियात थी। इसको दिखाएं सामने जी पहले जी। ये अगर आप मेरी उस पोस्ट पे ज़रा थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो आपने इस मादा की फ़ोटो, मादा है ये, इस चपड़ी मादा, चपड़ी बोलते हैं इसे। इसका कलर अगर आप देखें, आँख इसकी जो है वो जरची आँख है, पीली आँख है, काली नोक है इसकी। इसकी दिखाएं ना, इसका आप आँख दिखाएं। थोड़ा सूरज में करें ऊपर तरफ। जो डर ली ना कबूतर ना निकले। कुंडा खोलें इसका, इस तरह करें ना, हाथ इस तरह रखें। ये दोस्तों ये उस मादा का कुंडा, ये जो चपड़ी मादा जिसकी मैं आपको आंख दिखा रहा था, ये उसका कुंडा आप देखें, 8वीं 9वीं 10वीं कली, इस तरह इसके जिस्म का ऊपर का कलर आप देखें। इसकी आँख दिखाएं दोबारा ज़रा, थोड़ा सा ना ज़रा लाइट में करें आँख को ना ऊपर, ये बस ठीक है। तो दोस्तों ये हाई फ्लाइंग लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ करने वाले दोस्त साहब, आप उनकी जानकारी के लिए, ये जरची आँख की ये मादा है। और ये कबूतर, ये मादा भी हुसैन अली निज़ामानी साहब के घर की है जी, माशाअल्लाह। पंजे दिखाएं इसके। इसके पंजे देखें आप, ये माजिद भाई बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये दोनों भाइयों को आज आप देख रहे हैं, ये आपको शौक़ के दिनों में अगर आप इनको देखें तो अजीब सी हालत होती है। बड़ी वाकई बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कबूतरों को 2 महीने इनके नीचे रह के इनको टाइम देना पड़ता है, और ज़ाहिर है इनकी मेहनत थी। और आपने देखा कि एक हफ्ते के अंदर एक रिकॉर्ड बना और वेरी नेक्स्ट वीक वो रिकॉर्ड जो है वो टूटा। और इस वक्त जो रिकॉर्ड है वो ज़ैद गफ़ार निज़ामानी और इसी तरह जुनैद गफ़ार निज़ामानी, उस्ताद समद निज़ामानी, उस्ताद जुम्मन भाई, इस तरह उस्ताद हुसैन अली निज़ामानी, आमिर बरोई उस्ताद दास का बच्चा मिल गया है। अच्छा जी, माशाल्लाह। इसे भी उधर छोड़े ना, इसे भी उधर छोड़ दें। तो दोस्तों इधर आए ना, तो इन दिनों में भी आप कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं कबूतरों को? इन दिनों में तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती, सिर्फ बच्चे निकालते हैं इनके कबूतरों के। अच्छा। तो ज़ैद भाई ये जो लाल परी का जिस तरह आप कहते हैं लाल परी का पठा पठी, इनके माँ बाप हैं आपके पास? जी है। वो दोनों भी लाएँ वो। तो अब दोस्तों मैं आपको जो कबूतर दिखाने जा रहा हूँ, ये इंशाल्लाह वो इकट्ठे फिर बिठा के हम आपको इनका इज्तिमाई शौक़ करवाएंगे। तो ये लाल परी का पट्ठा, ये सफ़ेद रंग में आप देख रहे हैं सामने बोल रहा है। इसके माँ बाप आपको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ।
इमरान अली मगजी जी, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? खैरियत से हैं? तो ये 7 चपड़ी मादा, इसने भी बड़ी शानदार फ्लाइटें दी हैं इनकी छत से। आप दोस्तों को रिज़ल्ट जो है वो ठीक नज़र आ रहा है? जिस वक्त आपको रिज़ल्ट ना मिले तो आपने ज़रा कमेंट्स करना है, क्योंकि कभी कभार सिग्नल्स का मसला होता है तो फिर रिज़ल्ट जो है ठीक नहीं आता। तो इंशाल्लाह दोस्तों बस थोड़ी देर बाद ये शौक करवाने के बाद हम यहाँ से रुखसत होंगे। तो आप दोस्तों ने मेरे सफ़र के लिए ये ज़िले ख़ान जी, राजा नानू राजा, इमरान अली मगजी, क्या है जी इमरान भाई? आप ठीक हैं? खैरियत से हैं? तो ये वो वर्ल्ड रिकॉर्ड लाल परी का पट्ठा आ गए हैं। ये लाल परी, हाँ ना एक मिनट सामने दिखाएं। इसका पट्ठा है ये। हाँ ये लाल परी का पट्ठा है इसी में। ये मादा है, इसका पट्ठा है वो। इसका पट्ठा है। ये दोस्तों वो लाल परी मादा जो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका आगे वो पट्ठा जो है जिसने परफॉर्म किया है। इसकी आंख दिखाएं, इधर आओ। कुंडा दिखाएं इसका। ये दोस्तों ये वो लाल परी मादा जिसका आगे पट्टे ने ये परफॉर्म किया, आपने देखा भी। इसकी आप दोबारा आंख देखें, यहाँ से मैं आपको दिखा रहा हूँ। नर कौन सा था इसके साथ? नर भी दिखाएं। इसको इधर छोड़ें, इधर 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 इनमें छोड़ें। ये दोस्तों वो नर है, इधर आओ। ये इसकी आंख का डबल कलर, आपको ये एक कबूतर की आंख का डबल कलर आप देखेंगे कि इसकी आंख का एक कलर ये इस तरफ से अगर आप देखें तो ये हल्का सफ़ेद और सुरख है, और दूसरी तरफ से अगर आप देखें तो पंजाब में जिस तरह मकोई बंद आंख, दूसरी साइड दिखाएं। ये इसकी दूसरी साइड आप देखें। कुंडा दिखाएं इसका, कुंडा खोलो। दूसरा कुंडा। अब इसकी आंख दिखाएं ना ज़रा, लाइट की तरफ करके ना सर, ये दोनों आंखें ऊपर करें ज़रा ऐसे। ये दोस्तों नर जो है इसकी आंख का कलर डबल है। ये आप एक तरफ से देख रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर आप देखें ज़रा तुम पकड़ो, मैं शौक करवाऊँ ज़रा। तो दोस्तों मुझे भी ज़रा थोड़ा सा शौक़ हो रहा था कि मैं आपको शौक़ करवाऊँ। ये मैं आपको शौक़ करवा रहा हूँ, इसकी आँख का मैं आपको शौक़ करवा रहा हूँ। दिखाओ ज़रा, नज़दीक करके देखो, जूम करो ज़रा थोड़ा सा, ठीक क्लियर। आप दोस्तों को रिज़ल्ट क्लियर नज़र आ रहा है? ठीक आ रहा है। ये इसका कुंदा देखें, दिखाओ नज़र आ रहा है। इस तरह इसका दूसरा कुंदा देखें, और इसकी आंख का डबल कलर है। ये इस साइड से अगर आप देखें माशाअल्लाह,
इसके पंजे देखें आप। ज़ैद भाई एक दो अच्छे कबूतर जो है ना आपके फुटे के पट्टी वाले, वो भी दिखाएं ज़रा आप। माँ बाप भी हैं, चपड़ी का माँ बाप भी है। चपड़ी का माँ बाप भी लेके हैं। तो आइए दोस्तों, ज़रा थोड़ा सा आपको ज़रा इज्तिमाई इनका मैं शौक करवा रहा हूँ। इसके बाद हम चपड़ी जो मादा, ये इसने भी बड़े शानदार जो रिकॉर्ड रिज़ल्ट दिए हैं इस छत पे, और मशहूर जो है मातली में ज़्यादातर यही चपड़ी मादा जो है ये मातली में जानी पहचानी जाती है। इसी तरह दोस्तों ये जुनैद भाई लाए हैं, चपड़ी जो मादा है उसके माँ बाप आपको दिखा रहे हैं। ये नारा मादा है, ये मादा है। दिखाएं ज़रा, है ना, ऐसे ही दिखाएं। ये मादा जिसकी वो चपड़ी मादा आगे उसने भी बड़े शानदार जो है वो रिज़ल्ट दिए हैं छत पे। ये उसकी माँ है। ये उसकी माँ है। ये वही है पिछले साल जो लालपरी के साथ नहीं उड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, लास्ट टाइम आप आए थे। सही सही, ये उड़ी थी। ये उड़ी थी और लालपरी उड़ी थी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों मादाएं जो अब जोड़ों में हैं दोस्तों, ये ऑलरेडी परफॉर्म कर चुकी हैं। लाल परी मादा भी और ये जो चपड़ी मादा है ये गुज़श्ता साल इन्होंने परफॉर्म किया। आगे अब ये जोड़ों में आप। हाँ जोड़ों में। माशा, इस साल भी 11:40 पे बैठे, 5:40 पे बैठी थी लालपरी। आँख दिखाएं इसकी। थोड़ी सी शेडो आ रहा है। नहीं शेडो है इसके ऊपर, वो लगे हुए हैं ना दाग ज़रा। ठीक है, सही आ रहा है। कुंडा दिखाएं। ये दोस्तों आप उस चपड़ी मादा जिसकी पट्टी अंदर मैंने आपको दिखाई, ये ऑलरेडी ये मादा भी परफॉर्म कर चुकी है। अब ये आगे जोड़ों पे है। तो दोस्तों रिजल्टेड कबूतर, मैं समझता हूँ कि कबूतर का सियानों ने क्या कहा है कि आप अगर उड़ता कबूतर उसके आप पैसे भर लें तो फ़ायदा है। आप तुक्के में ना कबूतर लें और कबूतर ना बनाएं। ये आप देख लें कि इन कबूतरों ने परफॉर्म किया, आगे उनको जोड़ों में डाल के ये उनसे रिज़ल्ट भी ले रहे हैं। पंजे दिखाएं इसके। इधर भी इसके साथ वाला नर दिखाएं। ये नर दे रहा। ये उस चपड़ी मादा के साथ ये नर जो है लगा के इन्होंने आगे जो है इसके वो बच्चे ले रहे हैं। ये भी उड़ा हुआ है ज़ैद भाई जी, ये भी कबूतर। उड़ा हुआ है। ये देख लें दोस्तों, ये आपके लिए एक सबक भी है। किट्टू भाई क्या हाल है? क्लियर है रिज़ल्ट? आप ठीक हो? सब खैर खैरियत है? तो दोस्तों आप ये देख लें, ये जितने ये कबूतर उड़े हुए कबूतर हैं इनके, उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने रिज़ल्ट दिया है। आगे आँख दिखाएं इसकी। कुंडा दिखाएं, कुंडा खोलें इसकी। दूसरा कुंडा खोलें।
बस मेरे ख्याल स्टाफ यही है ना। चलिए इसको छोड़ें, ज़रा इनका शौक करवाते हैं। इसके पंजे देखें दोस्तों, इस कबूतर के पंजों का कलर अगर आप देखें, माशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी जी किट्टू भाई, बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, अब ये इसमें चपड़ी मादा आप देख रहे हैं, इस तरह उसके माँ बाप और इस तरह लाल परी का जो पट्ठा है उसके माँ बाप भी ये इन कबूतरों में मौजूद हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इनका शौक़ करवा के फिर हम आप दोस्तों से इजाज़त चाहेंगे। ये दोस्तों आप देख रहे हैं सामने, इस कबूतर की एक आंख जो है वो कोई ब्लैक सी आंख है और दूसरी साइड से सफ़ेद कलर में इसकी आंख है। इस तरह ये इनका ये लाल परी का ये पट्ठा, उसके साथ इसकी मादा भी यहाँ मौजूद है। इसकी अगर आप आंख देखें तो जिस तरह इसके बाप की आंख है, उसकी आंख से इसकी आंख की बड़ी मुशाबत है। ये देखें, तो दोस्तों मैं समझता हूँ वाकई एक चैम्पियन किट्टू भाई ने ये लिखा है कि इन कबूतरों ने चैम्पियन परफॉर्मेंस दिखाई है। तो 35 घंटे उन दिनों यहाँ हवाएँ भी चलती हैं, मौसम भी इस तरह के होते हैं। तो 35 घंटे बहुत बड़ी फ़्लाइट है। 35 घंटे 6 मिनट सामने रह के उड़ना, ये वो पट्ठा है जो जिसने ये रिकॉर्ड बनाया है, ये बोल रहा है वो अब। माशाल्लाह। ये वो लाल परी पट्टी है दोस्तों, जिसका आगे ये पट्ठा जो उड़ा है, जिसने परफॉर्म किया है। ये दोनों बाप बेटा, ये बेटा ऊपर बैठा हुआ है और ये बाप नीचे, जिसकी आँख के दो कलर, इसका कलर भी मैंने आपको दिखाया।
उधर भी हैं इधर भी कबूतर, उस खुडे में है ना। इसके माँ बाप भी है, लाल परी है। हाँ उसमें है, उधर उधर अंदर ही देख लेते हैं। इधर ना कबूतर बैठते सही नहीं। ये बिंगल कर इधर ले लेना साईं, ये बिंगल ना पकड़ लेना। तो आइए दोस्तों, ये लगा के थे पिंजरों में, कपड़े लगा थे। ये कुछ जोड़ों में उन्होंने ये कबूतर लगाए हुए हैं यहाँ। इनको छोड़ दो सामने। अच्छा अच्छा, खानों में। अच्छा अच्छा अच्छा। ये दोस्तों इनके नीचे ये छोटे बच्चे हैं। इसी तरह यहाँ पलाई के लिए भी कबूतर हैं और दूसरे कबूतर भी ये जो देख रहे हैं आपको नज़र आ रहे हैं। हाँ बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये बीच में से कौन से कबूतर हैं जी, ये वाले? ये ऐसे शौक किया था मैंने। अच्छा 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 अच्छा, फैंसी फैंसी कबूतर हैं ये। तो ये दोस्तों ये वो लाल परी मादा उन्होंने बच्चे निकाले हुए हैं। ये जोड़ा ये अगर आप देखें तो ये वो चपड़ी मादा, उसके साथ उसका नर, इनकी बच्चों ने भी बड़ा शानदार परफॉर्म किया है। ये खुद है। अच्छा अच्छा, ये जो जिन्होंने परफॉर्म किया है ये वो खुद मादा है। अब इसको उन्होंने जोड़ों पे डाला है। इसी तरह ये अगर आप देखें तो इन्होंने बच्चे निकाल लिए हुए हैं। ये वो लाल परी और उसका साथ जो है नर है, इन्होंने भी परफॉर्म किया हुआ है दोस्तों। इन कबूतरों ने बाकायदा परफॉर्म किया है और फिर आगे ये कबूतर तंग करेंगे अब इन्हें। इस तरह दोस्तों ट्रेनिंग के लिए अगर आप देखें तो जालों में भी बाकायदा जो है ये सब्ज़ रंग आप देख रहे हैं, यही जाली अंदर भी रहती है। इस पर कबूतर बैठते हैं और अपने सिखलाई करते हैं। और जिस वक्त इनको बिठाना होता है तो यही छतरी बाहर ऊपर करके फिर इन कबूतरों को बिठाया जाता है। चलें। हाँ हाँ ना, ये अगर आप देखें तो ये वो छतरी है जिस दिन ये कबूतर उड़ाए गए थे। और ज़ैद नज़ामानी को मैं देख रहा था वीडियो में, वो यहाँ खड़े अपने कबूतर को बिठा रहे थे। तो ये छतरी को फिर ऊपर किया जाता है, फिर वो कबूतर आके इस पे बैठते हैं। ये भी अपने उड़े हैं? नहीं। अच्छा अच्छा। सही यार, पकड़ो उधर, आओ ना इधर, साथ आओ। हो गया, ठीक हो गया। जुनेद भाई आए ना ज़रा। हाँ तो दोस्तों मुझे बड़ी कभी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह कि आपको इन दोस्तों का शौक़ भी पसंद आया होगा। इनके कबूतर भी आपने देखे, परफॉर्मेंस आपके सामने है। तो बात एक ही है दोस्तों कि जब तक आप कबूतरों के साथ मेहनत नहीं करेंगे, ये आप देख लें कि दोनों भाई 2 माह कबूतरों के साथ बड़ी सख्त इनको मेहनत करनी पड़ती है और तब जाके कबूतरों का जो है वो रिज़ल्ट मिलता है। तो मैं इन दोनों भाइयों का और इसके साथ साथ हुसैन अली निज़ामानी साहब का
समद निज़ामानी का, इन तमाम दोस्तों का मैं ख़ुसूसी तौर पे अहले शौक़ मातली को मुबारकबाद देते हुए, उसकी बड़ी वजह दोस्तों मातली की और भी बहुत सारी वजूहत होंगी इसकी वजह शोहरत की, मगर 2021 का जो साल है वो मातली की वजह शोहरत ज़ैद निज़ामानी, जुनैद निज़ामानी के घर का वो पट्ठा, लाल परी का पट्ठा, जिसने 35 घंटे 6 मिनट रेगुलर उड़ान भर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। मैं इन तमाम दोस्तों का, आप तमाम दोस्तों का, अहले शौक़ सिंध का और ख़ुसूसी तौर पे लो फ्लाइंग पिजन का शौक़ रखने वाले जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मुझे बड़ी उम्मीद है कि आज आपने मेरे सेगमेंट को एंजॉय भी किया होगा। इसके साथ साथ दोस्तों ये मैं समझता हूँ कि मेरे लिए भी एक एजाज़ की बात है कि आज मैं उस कस्बा में खड़ा हूँ, उस छत पे खड़ा हूँ कि जिस छत ने पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड बनाया है। अल्लाह करे इसी तरह इनकी कामयाबियों का सफ़र जारी और सारी रहे। मैं ज़ैद भाई का, जुनैद भाई का और तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करते हुए मातली बदीन से आप दोस्तों की दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। खुश कर दो।